आज की वीडियो में उन बच्चों से बात जो क्लास 9th पास करके 10th क्लास में एंटर हुए हैं। बात करेंगे 10th क्लास में किस तरह से उन बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो 90-95% अचीव कर पाएं। और बिलीव मी, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं और 60-70% भी लाते हैं तो इस वीडियो में जो बताई जा रही है टिप्स, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपको 80% लाने से बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई नहीं रोक सकता। लिटरली बोल रहा हूं, ये वीडियो पूरी देखना, आपको 80% का रास्ता तो हर बच्चे का ये समझ लीजिए क्लियर हो जाएगा अगर वो एवरेज स्टूडेंट भी है। और अगर बहुत अच्छा करना चाहता है तो 95% से ऊपर की भी मेरे पास में टिप्स है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप 9th क्लास तक किस तरह से पास होते हुए आ गए। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हम। देखिए, क्लास आपने नर्सरी पढ़ी, यूकेजी पढ़ी, एलकेजी पढ़ी, उसके बाद जो है आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 9th तक जो है आ गए। और 9th तक ये कहानी होती है हमारे स्कूल्स में, एमपी बोर्ड स्कूल, सीबीएसई, किसी भी स्कूल की अगर हम बात करें तो ये कहानी होती है कि 9th तक 100% ऑफ द स्टूडेंट्स पास होकर क्लास 10th में किसी तरह से एंटर हो ही जाते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की मेहरबानी कि क्लास 8 तक तो किसी को फेल करना ही नहीं है। और क्लास 9th में भी कुछ 1% की बात करें तो 1% स्कूल कुछ बच्चों को रोकते होंगे, बट मुझे तो ये देखने में आया कि जनरली पास होकर क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स पहुंच ही जाते हैं। फिर क्लास 10th में क्या होता है, रिजल्ट का आपको पता है, 60% रिजल्ट आ रहा है, 50% रिजल्ट आ रहा है, 65% रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 100 में से 40 बच्चे फेल हो रहे हैं। हर 100 में से 40 बच्चे, 35 बच्चे फेल हो रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी एक सिंपल सी वजह है कि 9th क्लास तक हमें बिल्कुल भी इस बात की फिक्र नहीं होती कि हम नॉलेज को हासिल करें। मैं ये 70-80% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ रट्टा लगाकर और एन वक्त में जो क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें, और कई स्कूल्स में तो मैंने देखा है कि 80% बल्कि 90% ऑफ द पेपर्स हाथ में मिल जाते हैं एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले तक, 15 दिन पहले तक, और उन क्वेश्चंस को करके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। 90 मार्क्स ला रहे हैं, 95% मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन वहीं उन्हीं बच्चों को अगर बोर्ड में देखा जाए तो 85 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और जो बच्चे 9th में बहुत अच्छे से आसानी से पास होकर 10th में पहुंच गए तो यह हालत हो रही है उनकी कि उनको सप्लीमेंट्री आ रही है, 2-2 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि अभी तक हमने एग्जामिनेशन पैटर्न को समझा नहीं, कैसे एग्जामिनेशन दिया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़कर एग्जामिनेशन को देना चाहिए, वो हमने समझा ही नहीं। क्लास 10th की अगर हम बात करें तो बहुत सारा एनामोलस बिहेवियर आपको मिलेगा। एनामोलस बिहेवियर मतलब आपको बहुत अलग चीज देखने को मिलेगी क्लास 9 तक जो आपने जो है स्टडीज की है उससे अलग। तो वो क्या चीजें रहेगी उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात करें तो एक तो बोर्ड एग्जामिनेशन का टेंशन आपके दिमाग पे रहेगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन है। दूसरा ये कि पेपर कोई हमारा स्कूल और ना ही हमारे टीचर कोई भी नहीं बनाने वाला है, थर्ड पार्टी बनाएगा पेपर, यानी पेपर बाहर से ही आने वाला है, कहीं दूसरी जगह से आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से लें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो प्रिडिक्टेड होते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि यही क्वेश्चन आएंगे। और कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस अलग आ जाया करते हैं, मन से बन के आ जाया करते हैं। ये सारी टेंशंस को लेकर हम क्लास 10th में एंटर हुए हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 10, 11 या 12 में टिप्स आपको दूंगा सॉलिड वाली। उसको अगर आप फॉलो करेंगे शुरू से तो आप भी क्लास 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज बना पाएंगे, 95% बना पाएंगे, इवन मेरिट लिस्ट में भी आ पाएंगे। और अगर हम बात करें एवरेज स्टूडेंट की, बिलो एवरेज स्टूडेंट की, तो भी 70, 80, 85% लाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली टिप तो यह है कि आपको कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करना पड़ेगी रादर देन रट्टा लगाना। अभी तक हमारी आदत यह है कि हम रट्टा लगाकर पास होने की कोशिश करते आए हैं। अभी तक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, उनको समझने की आप कोशिश करो।
इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि हमें क्वेश्चंस आंसर याद करने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत बर्डन है। नहीं, आप कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो दोनों मिक्सिंग होगी ना, आपकी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, उसके बाद हमने उन क्वेश्चंस को जो है याद किया, तो ये दोनों जो मिक्स होगा, इससे आपको जो है प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो सकती है। सिंपल सी मैं बात बताता हूं आपको, दूसरी टिप है ये मेरी, आपको समझना पड़ेगा मार्किंग स्कीम को कि किस तरह से हमें मार्क्स दिए जाते हैं, किन किन वजहों से मार्क्स कटते हैं। क्या स्पेलिंग मिस्टेक से हर सब्जेक्ट में मार्क्स कट जाते हैं? क्या हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दें तो हर सब्जेक्ट में मार्क्स कट जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर हम नॉलेजेबल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इनकी बात करें तो इसमें आपकी ना तो स्पेलिंग चेक होती है, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा चेक होती है। तो इसलिए आपको अगर नॉलेज है तो कुछ ना कुछ तो आप लिखेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम में भी हैं तो कुछ ना कुछ तो आप लिखकर आएंगे। तो यही चीज चेक की जाती है और काफी हद तक ज्यादातर मार्क्स हमें आ जाते हैं। तो मार्किंग स्कीम को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्पेलिंग, राइटिंग और ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स ये इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में और उर्दू में चेक होगी। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं 3, जिनमें सबसे ज्यादा डर रहता है लोगों को, इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ी बहुत होती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, फुल मार्क्स दिए जाते हैं। आपको टारगेट रखना है कि मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं, स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। स्कूल के कई स्कूल्स के अलग अलग अपने क्राइटेरियाज होते हैं, कई टीचर्स अपने क्राइटेरिया बना लेते हैं कि आपको इसी तरह से यही आंसर को याद करके लिखना है तो ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम हमारी लैंग्वेज में मार्क्स जो है लिखेंगे तो फुल मार्क्स आएंगे, इस बात को बिलीव कीजिए। ग्रैब कीजिए नॉलेज को ग्रैब कीजिए। देखिए, आप 10th में आ चुके हैं और 10th में अगर हम बात करें साइंस और मैथमेटिक्स की, तो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है। 3 साल पहले क्या हुआ करता था कि एमपी बोर्ड का अलग सिलेबस हुआ करता था, अभी एनसीईआरटी हो गया है। तो एनसीईआरटी की आप बात करोगे क्लास 10th, अगर आप मैथ्स और साइंस की बात करते हैं तो काफी सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो सीबीएसई का क्यों ना हो। वहां से नॉलेज को ग्रैब करो, नॉलेज को लेने की कोशिश करो। क्या समझाया जा रहा है, खासतौर से साइंस की बात कर रहा हूं मैं, साइंस में हमें क्या समझाया जा रहा है, किस तरह से हमें जो है ये चीजें काम करती है, कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करो और उसे जो है अपने दिमाग में बिठाओ। सिंपल तौर पर आंसर आपको बाद में भी याद हो जाएंगे। तो YouTube का यूज कीजिए और जो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं यानी मैथ्स और साइंस, इसमें YouTube से फुली स्टडी कर सकते हैं। और अभी तो लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फायदा है आपको, बहुत अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टडी शुरू कीजिए। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट जितने भी हो गए और सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में भी जो भी पार्टिकुलर आपका चैप्टर है उस पर YouTube पर उसकी हिस्ट्री देखो, YouTube पर उसके वीडियोस देखो और उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करो, रादर देन कि सिर्फ बुक में से ही करना है हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में से करना है वही नॉलेज, नहीं। जब आप ये समझ लीजिए एग्जाम में अगर आपको 4 लाइन लिखना है तो आपको कम से कम 1, 1.5, 2 पेज का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप बहुत अच्छे से 4 लाइन लिख पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में हमने एक आंसर याद किया, आधे पेज का आंसर था, अब एग्जाम में कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाता है, यानी कि हमने आधे पेज का 4-5 लाइन का आंसर याद किया था, अब 2 ही लाइन बहुत आसानी से याद आ रही है, बाकी जो है दिमाग लगाकर हमें जो है वो लाइंस याद करनी पड़ रही, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप नॉलेज को ग्रैब करने की कोशिश करो। तो क्या होगा, नॉलेज को आप ग्रैब करेंगे, एक चैप्टर है, मान लो कोई एक चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस, मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया जो है एक चैप्टर है सोशल में, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे वीडियोस देख लिए, बहुत सारी चीजें देख ली यूट्यूब पर, तो आपके दिमाग में वो सारा नॉलेज बैठ गया। अब उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से बनकर आ जाए, थोड़ा क्वेश्चन समझकर बस हमें उसको जो है डील करना आना चाहिए और ये धीरे धीरे आ जाएगा। अभी तक मुझे पता है आप लोगों की आदत क्या है, रटने की, रट्ठा लगाने की, रटाफिकेशन की, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको आने लगेगी। तो नेक्स्ट टिप लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आपको पैटर्न समझना पड़ेंगे। पैटर्न के लिए काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है इस चैनल पर भी और इन फ्यूचर भी अवेलेबल होती रहेगी, कि जो है हम नोटिस लिखते हैं, हम ऐसे राइटिंग लिखते हैं, हम एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उनका पैटर्न क्या है। बच्चों
आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा कि सिर्फ पैटर्न फॉलो करने के आधे से ज्यादा मार्क्स होते हैं। मान लीजिए कोई नोटिस है, नोटिस में बीच की जो मेन जो है ढांचा होता है उसका, जिसमें हमें मेन नोटिस लिखना पड़ता है, वो सिर्फ 2 मार्क्स का होता है, और बाकी ऊपर का जो पैटर्न है, हेडिंग डालना और नीचे जो उसका जो है बॉटम लाइन लिखना, ये सब मिलाकर 3 मार्क्स के होते हैं। तो अगर बीच का आप थोड़ा नहीं भी लिखेंगे और सिर्फ पैटर्न को फॉलो करके आ जाएंगे तो 3 मार्क्स पूरे मिलने की गारंटी होती है। मैं यहां आई बटन में वीडियो आपको दे रहा हूं, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं, और काफी सारी वीडियोस इन फ्यूचर भी अवेलेबल होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और जिसका उर्दू है, उसमें आप लोग पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से चीजें काम करती है, कैसे मार्क्स हमें मिलते हैं, रादर देन कि हमें हार्ड वर्क करना है। नहीं, हमें हार्ड वर्क नहीं ज्यादा करना है, हमें करना है स्मार्ट वर्क, कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। मेरी लैंग्वेज सब्जेक्ट और सोशल साइंस के लिए है वो ये है कि अगर आपका कोई फ्री टाइम है या फिर आप बोर हो रहे हैं पढ़ने से, तो आपको फ्री टाइम में भी हमें उन चैप्टर्स को उठाना है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू और संस्कृत में से या सोशल में से, ऐसे टॉपिक्स को जिसे हम बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं और हमें इंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। जैसे कोई एक ऐसे उठा लिया है ना, इंग्लिश में हमने क्या है, एक ऐसे उठा लिया, इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच का एक जो है आर्टिकल उठा लिया, उसको पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत मजा आ रहा है कि भाई एक इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच हुआ और इस तरह से स्कोर किया, एक टीम ने दूसरे टीम ने किया, आपको सब मिलेगा यहाँ पर। तो उसको आपको उस टाइम पे याद करने की नीयत से नहीं, सिर्फ इंटरटेनमेंट की नीयत से उसको पढ़ना है। और ये समझ लीजिए आप कि अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इतना भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत बोर हो चुके हैं पढ़ पढ़ के, तो आप YouTube पर उसके जो है टॉपिक की वीडियो देख लीजिए, काफी सारी वीडियोस अवेलेबल होगी। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टॉपिक्स आपके जो है एक जगह नोटिस होना चाहिए, नोट होना चाहिए, उसमें से आपने एक टॉपिक उठाया, YouTube पर सर्च किया और उसकी वीडियो देखी, बहुत ज्यादा इससे आपको फायदा होने वाला है। अभी आपको एक छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन एग्जामिनेशन जैसे करीब आते जाएंगे, ये चीज जिसने फॉलो करी है वो उस चीज को बिल्कुल महसूस करेगा कि कितनी ज्यादा असरदार चीज है ये। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको अभी से परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध, जिसको भी आप फॉलो करना चाहें, मैं तो परीक्षा बोध को फॉलो करने के लिए बोलता हूं बच्चों को। परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध को आपको लेकर आना है लास्ट ईयर यानी 2020 अभी जो पेपर हुए हैं उसकी आपको मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे कमेंट्स में ये पूछते हैं कि परीक्षा बोध अध्ययन वगैरह को तो अक्टूबर वगैरह में, सितंबर अक्टूबर में लॉन्च होती है, उस टाइम पे रिलीज होती है, उसी टाइम पे आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पे आती है वो नए एग्जामिनेशन के लिए, 2021 के एग्जाम के लिए आती है, लेकिन पुरानी और नई में ज्यादा फर्क नहीं होता है, 10% के आसपास का ही फर्क होता है। कुछ क्वेश्चंस जो है जोड़ लिए जाते हैं जो कि इस बार एग्जाम में आए हैं, जो पहले परीक्षा बोध में नहीं थे, तो उसको आपको लेना है। और जो भी चैप्टर होता जा रहा है परीक्षा बोध में से एक एक क्वेश्चन आपका उसमें से सॉल्व हो जाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन पे आपकी नजर हो जाना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन का आंसर हमें कम से कम अगर रटा हुआ नहीं हो तो उसका नॉलेज तो होना चाहिए। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, रटेंगे तो भूल जाएंगे, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ये वाली टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए होता क्या है कि हम जो है उसको शुरू में देखिए, हर जो है क्लास में ऐसा होता है, हर क्लास में ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन आते हैं और एग्जाम में जो है हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाए और अगले साल से बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, और जब शुरुआत होती है ईयर की और बहुत अच्छे से स्टडी करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद थक हार कर बैठ जाते हैं और फिर नहीं पढ़ते हैं, और फिर जो शुरू में पढ़ा था वो भी आखिरी टाइम पर याद नहीं रहता है, दोबारा नए सिरे से पढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है। तो देखिए रिवीजन, सबसे पहली बात तो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, हमें 1-2 महीने नहीं पढ़ना है बच्चों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो 1-2 महीने नहीं बल्कि एग्जाम तक आप पढ़ते रहेंगे। ओके, तो पढ़ाई को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, जैसे मैंने आपको टिप्स पहले दी है। लेकिन जो रिवीजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है बच्चों। ओके, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं और बार बार मैं ये बताता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि रिवीजन करते रहिए उन चीज का जो आपने पढ़ा है, वरना आपके दिमाग से वो चीज निकल जाएगी। रिवीजन करने का बहुत सिंपल सा मैं तरीका बताता हूं कि आपने सबसे पहले आपको 3 तरह से जो है रिवीजन का जो है पैटर्न बनाना है। पहला जो है डेली रिवीजन, फिर वीकली और फिर मंथली रिवीजन। डेली रिवीजन में आपका क्या होगा कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने चीजें पढ़ी है, जो वीडियोस देखी है और जो नॉलेज ग्रैब किया है,
ओके, उसको आपको जो है अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना है, और नोट्स बने हुए होंगे उनको एक बार सिर्फ और सिर्फ देखना है ना। रात को सोने से पहले आपको 5 या 10 मिनट निकालना है, दिन भर में जो पढ़ा है सिर्फ उसको एक बार आपको पेज पलटाकर देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है 4 पेज आज पढ़े, 4 पेज का नोट्स बनाया सारे सब्जेक्ट मिलाकर, तो उन 4 पेजेस को मैं सिर्फ और सिर्फ पलटाकर देखूंगा, मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक उन पेजेस को सिर्फ मुझे देखना है। और ये बिलीव कीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इससे बार बार वो चीज आपके दिमाग पे स्ट्राइक करेगी और वो एग्जाम के टाइम पे आपको बोझ नहीं लगेगी। ये हो गया आपका डेली रिवीजन। वीकली रिवीजन में आपको क्या करना है कि एक दिन निकालना है, मान लो संडे का आपने दिन निकाला, उसमें जो है 2 या 3 घंटे आप निकालिए, पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है उसको उसी तरीके से रिवीजन कीजिए। मान लो इस वीक में आपने 50 पेज पढ़े, 30 पेज पढ़े या 20 पेज जो है पढ़े, उसका जो है नोट्स बनाए, बस उनको आपको पलटाकर देखना है जैसे मैंने बताया है उस तरह से। उसी तरह से मंथली आपको एक दिन पूरा निकालना है, उस पूरे दिन में पूरे महीने में डेट डाल के आपको रखना है। पूरे महीने में 1 तारीख से लेकर तो 29 तारीख तक जो आपने पढ़ा है वो पूरे महीने में जो पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया आपको। और एक चीज और, आपका जो रिवीजन है एग्जाम से 2 या 3 बार, एग्जाम से पहले 2 या 3 बार आपका हर सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाना चाहिए। और खासतौर से मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपकी परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन एग्जाम से पहले 3 बार कम से कम, और नहीं तो सिर्फ कम से कम 2 बार तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए, तो ही आप मैथ्स में हर वो क्वेश्चन कर पाएंगे जो एग्जाम में आने वाला है। अगली टिप ये है कि आप अभी से अरेंज करना शुरू कर दीजिए पिछले 10 साल के पेपर। ओके, अब जब 10 साल के पेपर आप अरेंज कर लेंगे चैप्टर वाइज, तो अगर मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना शॉप्स पर जाएंगे तो पिछले जो है 4, 5, 6 साल के पेपर तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो अरेंज करना शुरू कर दीजिए और उनके ऑब्जेक्टिव्स याद करना शुरू कीजिए। जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स वगैरह, उनको याद करना शुरू कीजिए। लिटरली आप पिछले 10 साल के ऑब्जेक्टिव्स अगर याद कर लेते हैं तो यकीन कीजिए उसमें से ये समझ लीजिए 80% ऑब्जेक्टिव्स आपके आने की पूरी गारंटी है। ओके, और 10 साल के पूरे पेपर भी आपको सॉल्व करना है, और वो बाद की बात है जब रिवीजन करेंगे उस वक्त में आपको सॉल्व करना है। टिप ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि हम जो नॉलेज हमारे पास होता है उसको एग्जामिनेशन में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसको कॉपी में लिखते हैं। उसके लिए भी मेरे चैनल पर, इस चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है और इन फ्यूचर भी अवेलेबल होते रहेगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। कि हमने जो है कई स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है। 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक ए स्टूडेंट, एक बी स्टूडेंट। ए स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा नॉलेज है बट उसको कॉपी में लिखने का तरीका बहुत अच्छे से नहीं मालूम है। बी स्टूडेंट को एक नॉर्मल सा नॉलेज है, इससे थोड़ा कम ए से, लेकिन उसको कॉपी में लिखने का बहुत अच्छा तरीका पता है। तो बी स्टूडेंट इससे ज्यादा स्कोर कर सकता है। हालांकि नॉलेज में ये अच्छा है क्योंकि एग्जाम में हमारा नॉलेज चेक नहीं किया जाता है, हमारी ये चीज चेक की जाती है कि आप किस तरह से उस नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं कॉपी में। ज्यादातर ये चीज चेक की जाती है नॉलेज से भी ज्यादा, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आप देखें तो इंटरनेट पर भी आपको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की जो है कॉपीज अवेलेबल हो जाएंगी। लास्ट ईयर की एमपी बोर्ड की साइट पर अगर आप देखेंगे, हो सका तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और परीक्षा बोर्ड में भी जो है हर साल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर की कॉपी आती है, तो उसको देखना है आपको। और इस चैनल पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हमें नॉलेज को एक्सप्रेस करना होता है एग्जामिनेशन में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।